सुरागीला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। गुरुद्वारा हरगोबिंद सिंह साहिब में 21 कन्याओं का विवाह समारोह हुआ संपन्न। कॉर्बेट लैंडस्केप में वाइल्ड लाइफ पर्यटन को बचाने की हुई वकालत शुरू। जसपुर प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर हुआ सतर्क। सरयू घाटी के क्षेत्रवासी अपनी मांगों को लेकर 1 मार्च से करेंगे जन आंदोलन। महिलाओं व बालिकाओं को दी गई महिला सुरक्षा कवच गौरव शक्ति ऐप की जानकारी। परिजनों की डांट से छात्र ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। अब खबरें विस्तार से। खटीमा ग्राम सभा सुनपहर गुरुद्वारा हरगोबिंद सिंह साहिब में 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कनाडा NRI संदीप ग्रेवाल द्वारा किया गया। इस दौरान गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहिब के भोग समाप्ति के बाद 21 विवाह हेतु आए जोड़ों की विवाह समारोह रस्म पूर्ण की गई। इस दौरान विवाहित जोड़ों को दान दहेज में हर तरह के जोड़ों को 151 घरेलू इस्तेमाल के उपकरण दिए गए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। बस यही मैसेज है कि सभी को जो कर सकता है किसी भी गरीब बच्चों के लिए या बच्चियों के लिए कुछ भी है तो वो करना चाहिए। और बाकी करवाने वाला भगवान है, वो सब करवाता है सभी से। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर किसी को प्रेरणा दे, हमें देखकर आगे बढ़ें, सभी लोग करें। इसके बाद हम धन्यवाद है पप्पू भाई के, अर्पित भाई के, सभी के यहाँ की टीम के जो हमारे साथ में लगे हुए हैं, जो हमारे सहयोग करते हैं। उन्हीं के सहयोग से ये सब कुछ होता है। क्या जो सिख समुदाय में यहाँ पे थी तो वो 7 आनंद कार्य किए गए हैं 7 बच्चियों के यहाँ पे, और उनको यहाँ से सम्मान दिया गया। बाकी जो हिंदू समाज की हैं या अन्य किसी समाज के हैं वो लड़कियाँ थी। टोटल 21 कन्याओं को सम्मान दिया गया है। यहाँ से 21 कन्याओं का सम्मान यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो सभी कन्याओं को दिया गया। हाँ जी, ऑलमोस्ट पूरे नाम हो चुके हैं, तो 2-4 शर्त हम रह रहे हैं अगले साल के लिए हैं। तो भगवान करवाता रहा और आप लोगों के आशीर्वाद से होता रहे तो जरूर करते रहेंगे। और करवाने वाला तो वो ऊपर वाला है, वही करवाता रहेगा, जरूर करते रहेंगे। सबसे पहले तो जी हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं हमारे अंकल संदीप सिंह ग्रेवाल जी, जो हर साल कभी 13, कभी 19, कभी इस साल 21 कन्याओं की शादी कराते हैं और उन्हें सारा ही घरेलू सामान देते हैं, जो कि एक घरेलू ज़िंदगी में आमतौर से यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कन्यादान से बड़ा कोई भी दान नहीं है, तो हम लोग भी अंकल जी की सेवा को देखते हुए उनके साथ जुड़े हैं। और हर साल जितना जो भी, जैसे हमारे गुरुओं ने कहा है कि अपनी कमाई का दसवंध आप निकालो और उसको किसी अच्छे काम में लगाओ, तो हम कहीं और जगह ना देकर हमेशा हम अपने अंकल जी का सहयोग करते हैं और जितनी भी कन्याओं की शादी हो सकती है उनकी हम करवाते हैं। तो अगर आने वाले समय में भी कोई भी परिवार जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता किसी तरीके से, तो वो हमेशा जुड़े हमारे साथ और हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा दे, तो उनके अगले साल भी हम लोग शादियाँ करवाएंगे। यंग जनरेशन को यही कहते हैं जी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर डोनेशन। तो अपने दान की दिशा बदलें और अपना दान सही जगह लगाएं, सारे जुड़ें और गरीब लोगों की मदद करें। अगर भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो उसको किसी थोड़ा बहुत दान पुण्य में भी लगाएं। आज 13 फरवरी को जो 21 कन्याओं का विवाह किया गया है, इसमें पूरा घरेलू सामान, जिसमें बर्तन, रसोई का सामान, फ्रिज, बेड, गद्दे, अलमारी, सारा सामान एवरीथिंग दिया गया है। और बच्चियां बड़ी खुशी हर्षोल्लास से ये काम हमने निभाया है। तो मैं इसके लिए पूरे समाज में सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने हमारे साथ में बैठ के। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही चलता रहे और हमारे साथ लोग जुड़े और बढ़ चढ़ के काम हो। जैसे जब हम स्टार्ट किया था 11 करा, 16 करा, 17 हो गया, इस बार 21 हो गया, ऐसे ही बढ़ता रहे। सम्मानित किया है, धन्यवाद करता हूँ। आज रामनगर के कॉर्बेट लैंडस्केप में वाइल्ड लाइफ पर्यटन को बचाने की वकालत शुरू हुई। आपको बता दें कि मशहूर ऑथर बुक्स बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की को-ऑथर मिस कैरोल इंस्किप इन दिनों कॉर्बेट के भ्रमण पर है। आज वे कॉर्बेट के एक रिसोर्ट गोल्डन टस्क में पक्षी प्रेमियों से रूबरू हुई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पक्षीविद कैरोल इंस्किप ने व्याख्यान में बर्ड वॉचिंग और होम स्टे को बढ़ावा देने की अपील की है। मिस कैरोल की किताब बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भारत में पक्षी विशेषज्ञ बर्ड वॉचिंग करवाते हैं। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट।
Corbett National Park. Come here. देखिए कैरल इंस्किप और इन दिनों जो है कॉर्बेट के भ्रमण पर आई हुई हैं। ये विश्वविख्यात एक पुस्तक है जो पक्षी अवलोकन के लिए काम में लाई जाती है, बर्ड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसकी सह लेखक हैं और उनका यहाँ पर इन दिनों जो है भ्रमण है, जिससे काफ़ी जो हम लोग पक्षी प्रेमी हैं वो उत्साहित हैं, क्योंकि उनके साथ मिलने जुलने का मौका बहुत कम मिलता है। और यहाँ पर आकर हम उनसे कोशिश करेंगे कि उनके अनुभवों को जानें और क्या उनके अनुभव रहे और कैसे इस क्षेत्र में और आगे काम किया जा सकता है। देखिए जो कॉर्बेट भ्रमण पर आई हैं कैरल इंस्किप, उनके द्वारा विभिन्न जगहों पर जाकर पक्षी अवलोकन के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज इस मौके पर विशेष कार्यक्रम यहाँ कॉर्बेट के आसपास आयोजन किया जा रहा है, जिसका हम लोग जो है बहुत खुश हैं। Tomorrow I'm going to Tikala for the first time in the national park. I've been for the last 2 weeks. I've been bird watching in Uttarakhand. I've been bird watching in northern Uttarakhand for the past 2 weeks. Satsal, Barngat, Manila, and tomorrow we are going to Tikala, Corbett National Park. Very much looking forward to that. Organised by rural traveller Samantha Ghosh. Very high. The biodiversity of birds in Corbett is exceptionally, in the Corbett landscape, is exceptionally high. It must be one of the top few areas in the Indian subcontinent for diversity of birds. Well, it was Richard Grimmett who had the first idea of writing a field guide to the birds of the Indian subcontinent, and he invited Tim and me to join him. And I must say it's a great pleasure, compiling the book. But I've also I'm more interested really in bird conservation rather than identification. And latterly, in the last several years, I've been writing books on conservation, mainly of birds in Nepal and the Himalayas. कॉर्बेट लैंडस्केप जो है ये काफ़ी पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन पिछले कुछ सालों में बनी है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आता है कॉर्बेट में। पिछले कुछ समय से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि जिस स्पेस पे टूरिज्म बढ़ा है उस स्पेस पर हम लोग नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़ गेस्ट को एंगेज करने के लिए नहीं दे पाते हैं और वो परेशानी कहीं ना कहीं उसका समाधान हमें ढूंढना ज़रूरी है, जिससे कि अच्छे यहाँ से हम लोगों को नेचर के बारे में एजुकेट करके भेज सकें। कैरल इंस्किप जिन्होंने बुक लिखी है वो इस समय कॉर्बेट आई हुई थी और हमने सोचा एक अच्छा मौका रहेगा कि उनकी प्रेजेंस में बर्डिंग कैसे एक जो है अट्रैक्टिव नेचर बेस्ड एक्टिविटी बन सकती है उसके बारे में बात करें। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बेट तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। जसपुर प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर सतर्क हो गया है। इसी क्रम में पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा एवं कोतवाल जसपुर प्रकाश दानू ने उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर के साथ साथ शहर के मार्गों का निरीक्षण किया, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा सके। साथ ही मार्ग में पड़ने वाली मांस और अंडों की दुकानें बंद और हैवी वाहनों की आवाजाही भी बंद की जाएगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर लिया गया है और इसमें जो भी बड़े वाहन हैं वो हाईवे से ही जाएंगे और ये नादेही मार्ग से बड़े वाहनों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसमें जितने भी हमारे लिंक रूट्स हैं जो यूपी की तरफ से आ रहे हैं, सभी जगह पर पिकेट लगाकर हमारी ड्यूटीज़ मौजूद रहेंगी और केवल यहाँ पर पैदल कांवड़ियों के लिए मार्ग की व्यवस्था रहेगी। जो भी इस तरह की दुकानें हैं, जो मदिरा की दुकानें हैं, मांस की दुकानें, इन सबको बंद रखे जाएंगे और इसी के साथ साथ साफ़ सफाई के लिए और लाइटिंग व्यवस्था के लिए भी संबंधित विभागों को बता दिया गया है।
सरयू घाटी के क्षेत्रवासी अपनी मांगों को लेकर 1 मार्च से जन आंदोलन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के धौला देवी विकास खंड सरयू घाटी क्षेत्र के दर्जनों ग्राम पंचायतों की जनता कई सड़कों की जर्जर जानलेवा हालत को देखते हुए डामरीकरण एवं सुधारीकरण की स्वीकृति की मांग को लेकर जन आंदोलन कर रही है। इसके लिए पूर्व प्रमुख पीताम्बर पांडे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन व सीओ ऑपरेशन ओशिन जोशी के पर्यवेक्षण में जनपद में वृहद स्तर पर अभियान चलाकर महिलाओं व बालिकाओं को महिला सुरक्षा कवच गौरा शक्ति के बारे में जागरूक कर उनका गौरा शक्ति में रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, जिसके चलते कई महिलाओं एवं बालिकाओं को गौरा शक्ति के बारे में जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समझाकर उनका गौरा शक्ति में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर में परिजनों की डांट से कक्षा 10 में पढ़ने वाले एक छात्र ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि रामनगर के ग्राम मडैया क्षेत्र का रहने वाला 15 वर्षीय छात्र यश रावत ने अपने परिजनों की डांट से गुस्सा होकर रात में पंखे से फांसी लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं परिजनों ने आनन फानन में छात्र को भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। थाना रामनगर में मेमो से डेथ मेमो आया था। जांच की गई तो 15 वर्षीय बच्चा यश रावत, इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में कई संस्थाओं द्वारा पुलवामा अटैक में पाकिस्तानी आतंकी हमले में भारतीय सेना के शहीद जवानों की 4थी पुण्यतिथि आयोजित की गई। साथ ही डीके पार्क में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित कर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शहर में कई जगह सैन्य संगठनों, पूर्व सैनिकों और सरकारी विभागों में भी 2 मिनट का मौन रख पुलवामा शहीदों की कुर्बानी को याद किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अरे दाजू 1 मिनट थोड़ा सा हो जाओ तो यार। एक ये वाला भी कर लेंगे, हाथ ऊपर उठाते हुए ना। भारत माता की जय, भारत माता की। शहीदों को यहाँ पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हम सबको ये भारतीय होने के नाते ये हम सबका फर्ज है कि जिन हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने जिस तरह से भारत व भारतवासियों की रक्षा करते हुए अपनी बलिदान को दिया है, इसलिए हम सबको उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उनके बलिदान और उनके शौर्य अदम साहस के बदौलत ही हम लोग अपने जो भी पर्व या त्यौहार जो भी अपने अपने घरों में सुख चैन से मना पाते हैं, तो मात्र एक श्रेय जाता है भारतीय सेना के जवानों को, क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान देकर हम भारतवासियों को और भारत देश को हमेशा सुरक्षित रखने का कार्य किया है। इसलिए हम सभी का परम कर्तव्य है कि अपने शहीद सैनिकों के प्रति उनके प्रति श्रद्धा भाव के साथ भक्ति भाव प्रकट करें। पुलवामा में आज ही के दिन 2019 में जो हमारे सेना के 55 लोग शहीद हुए, आज उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और नमन करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री का भी, कि उस लकीर को उन्होंने इतना लंबा खींचा है कि पाकिस्तान आज किस हालात में पहुंच गया है। शायद उसे अफसोस जाहिर होता होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। आज हम उन परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय में देश में ऐसी कोई दुर्घटना दोबारा करने की कोई दूसरा देश हिम्मत न कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उन परिवारों को नमन करता हूं, उनके यहाँ शहीद हुए उन लोगों को सत सत नमन करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। आपका नाम? मेरा नाम महेश कुमार, मैं भारतीय वायुसेना में 20 साल कार्यरत रहा, उसके बाद BRS लेकर मेरे शहीद हुए उनको मेरा
मतलब दिल से सदा सुमन अर्पित है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी वजह से जो आज हम सुख शांति कोई भी त्यौहार हम बनाते हैं तो उनकी वजह से बनाते हैं। हम लोग भले यहाँ भी सब लोग हैं, वो लोग वहाँ पे बॉर्डर पे हर चीज़ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और आपका नाम? मेरा नाम पूर्णिमा रजवानी। आज एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के द्वारा पुलवामा के वीर शहीदों को यहाँ पर श्रद्धा सुमन कर उनके बलिदान को नमन करने के लिए यहाँ पर पुष्प अर्पित कर यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हम सब भारतवासियों का फर्ज है कि भारतीय सेना और भारतीय सेना के परिवारों को सदैव सम्मान करें, क्योंकि उनकी बदौलत ही हमारा देश आज सुख समृद्धि की ओर है और हमारी सीमाएं जो हैं भारतीय सैनिकों की बदौलत सुरक्षित है। तो हमें सदा भारतीय सेना के जवानों का, उनके परिवारजनों के बलिदान, त्याग, तपस्या को सदा याद रखना चाहिए। और बहुत दुखद घटना 2019 में हुई थी, तो उनको आज हम लोग नमन कर रहे हैं पर भारतीय सेना के जवानों को। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जिले की जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में चल रहे कार्यों में आ रही परेशानियों और लेट लतीफी को लेकर अधिकारियों से वार्ता कर जल्द निस्तारण करने का आदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि शहर में यातायात की व्यवस्था ठीक हो और जाम की दिक्कत से पर्यटकों व राहगीरों को निजात मिल सके, इसके लिए प्राधिकरण फंड से 2.5 करोड़ रुपए भी रिलीज किए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और हमने क्या किया सर, ये 8 मीटर करीब हमें लेना चाहिए था, लेकिन इसकी हम जब अप्रोच नीचे को करते सर अप्रोच होगी और इसमें हम सर्विस लेन डालेंगे सर। एक पुलिस स्टेशन आ गया जी सर, और इसको क्रॉस करके हाईवे क्रॉस करके कितनी कि पिछली जो सैटरडे था उसको जनता मिलन हो नहीं पाया था, इसीलिए उसको आज जो शिकायतकर्ता और डिपार्टमेंट्स जिनको दोनों को पहले से डेट दी गई थी उनको आज यहाँ पे बुलाया गया। जल जीवन मिशन की मैंने अपडेट ली थी एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर ऑफिसर का, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ढिलाई उनकी ओर से हुई है। इसमें जिनने भी विलंब किया है उसके लिए मैंने सीडीओ नैनीताल की अध्यक्षता में एक जांच भी बिठाई है कि वो पता लगाएंगे कि विलंब किस स्तर से हुआ है और क्या ये विलंब जायज था, और गलत था तो उस पर कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा जो बाकी शिकायतकर्ता हैं उसमें यहाँ पे कुछ और इशू जल जीवन मिशन में आए थे भीमताल विधानसभा के, उसमें भी अब लेकिन कनेक्शन मिल चुका है। और पूरा भी मैंने अभी रिव्यू जल जीवन मिशन को किया है, जिसमें कुछ एक काम ऐसे हैं जिसमें कि अवार्ड तो हो गए लेकिन मौके पे अभी शुरू नहीं हुआ है, तो उसको मैं सैटरडे को सभी ऑफिसर्स को दोबारा बुला रहा हूँ और उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। इसमें अभी जो पिछली बार प्राधिकरण की मीटिंग हुई थी उसमें पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ फंड्स हमसे मांगे थे, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास मांगे थे, और ये इस तरह के काम के लिए मांगे थे जिसमें कि उन्हें कहीं पे छोटे छोटे काम करने हैं, पोल्स हटाने हैं, ट्रांसफार्मर शिफ्ट करना है, या फिर कहीं पे कोई डाइवर्जन क्रिएट करना है, या लेफ्ट टर्न को फ्री करना है। तो उसमें ये धनराशि मैंने अभी जारी कर दी और पीडब्ल्यूडी को इसमें नोडल बनाया है। तो छोटी छोटी दिक्कतें जो शहर की हैं इससे सॉल्व होंगी और जाम की समस्या से भी निश्चित रूप से हल के आवाज यहाँ पे आए थे और जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला कर खाली एसीओ की हवा तक ही सीमित है, क्योंकि जिस प्रकार से जो बजट है वो भी सब जगह से पास है। क्या कहेंगे? हमने जल संस्थान से अधिशासी अभियंता को 2-3 बार कहा कि भाई तुम अपने काम में सुधार करो, तो इनके कान में जू नहीं रहेंगी। तो हमने फिर कमिश्नर को कहा कि ये काम नहीं कर रहे हैं और इसकी एक बार समीक्षा कर लो। तो आज समीक्षा बैठक हमने करी है। अब उन्होंने पहले जब ऐसी नहीं आए थे तो सब बात कही कि ऐसी क्या फाइल गई है, ऐसी आ गई, उन्होंने बता दिया हमारे पास एक भी फाइल नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं और जनता के कामों से इनको कोई लेना देना नहीं है। एक 1.5 साल से बजट दिया हुआ है और उनका काम शुरू नहीं हुआ, तो ये कष्ट का विषय है। अब आज कमिश्नर साहब ने उनको टाइम दे दिया कि हर हफ्ते पे रिव्यू भी करेंगे और कामों को जल्दी जल्दी कराएंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। शादी समारोह में पहुंचकर ज्वेलरी और नकदी में हाथ साफ करने वाले 2 आरोपियों को थाना टांचेट कैंप पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों से 2.5 लाख की ज्वेलरी और नकदी बरामद की है। वहीं पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी में जुट गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मैडम हम लोगों को ध्यान नहीं दे रही, मैडम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़्यादा ध्यान दे रही। 2023 को
न्यू संगम वाटिका बैंकेट हॉल, ये जो आवास विकास क्षेत्र में है नैनीताल रोड पे, यहाँ से सूचना आई थी कि बारात आई थी अल्मोड़ा से और इनके कुछ गहने वगैरह इनकी चोरी की गई है। तो इस पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके हमने टीमों का गठन किया था। इसमें चौकी इंचार्ज आवास विकास नीमा बोहरा के अंडर टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक है पंकज पाल उर्फ भोला, निवासी खेड़ा का है, और दूसरा अभियुक्त है शाहबाज उर्फ चाइनीज, ये लालपुर का निवासी है। और इन अभियुक्तों से हमने लगभग 2.5 लाख की ज्वेलरी और 2150 रुपये जो कैश है हमने बरामद कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई के लिए मैं टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रुद्रपुर शहर के बीचों बीच हाईवे के चौड़ीकरण की कवायद शुरू हो चुकी है। आज जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने NHI और राजस्व के अधिकारियों संग NH का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क चौड़ीकरण के लिए नापजोख भी किया गया। सड़क चौड़ीकरण होने से हाईवे किनारे दुकानदारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि रुद्रपुर हाईवे पर पूर्व में फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पहले यहाँ पे शहर के बीच में फ्लाईओवर था, अब वो फ्लाईओवर नहीं बन रहा है और एग्जिस्टिंग रोड को ये स्ट्रेंथन करेंगे, 4 लेनिंग करेंगे। तो उसके आसपास जो अर्बन एमिनिटीज़ होनी चाहिए, सर्विस लेन, ग्रीन बेल्ट, ड्रेन और फुटपाथ, इन चारों को लेकर हमने PWD के साथ मुआयना किया है। और जैसे ही NH इस टेंडर को मार्च में ओपन करेगी और उसके साथ ही हम लोग एक नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को भेजेंगे कि जो अवशेष एमिनिटीज़ हमें बनानी है वो हम जल्दी से बनवा सकें। सर, इसमें काफ़ी दुकानें भी आ रही हैं साथ में, इसके लिए क्या निरीक्षण किया है? सामान्यतः जो राइट ऑफ वे में आएगा तो उस पर जो NH है वो नियमानुसार कार्रवाई करेगा। रुद्रपुर भूरारानी स्थित मासूम किड्स प्ले स्कूल के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि बच्चों को घर के बाद जो संस्कार मिलते हैं वह स्कूल से ही मिलते हैं। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि अपने बच्चों को धार्मिक ग्रंथों का पाठ पढ़ाएं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागेरा न्यूज के साथ। धन्यवाद।